रायगढ़ राज्य में हल्कू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही बदमाश था। हल्कू हमेशा किसी गरीब का भोजन छीन लेता तो किसी के पैसे छीन लेता। राजा विक्रम हल्कू की हरकतों से बहुत परेशान था, लेकिन हल्कू हमेशा राजा की दयालुता का फ़ायदा उठाकर बच निकल जाता था। एक दिन हल्कू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसने देखा गांव का मुखिया, जिसका नाम सुखिया चाचा, बड़े सज धज कर राजमहल की ओर जा रहे थे। हल्कू, अरे इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो मुखिया जी? क्या राजमहल में कोई दावत वगैरह है क्या? हल्कू की बात सुनकर गांव का मुखिया हल्कू के पास आकर बोला, मुखिया, बिल्कुल सही कहा तुमने। हल्कू, क्या तुम्हें नहीं मालूम, राजा विक्रम ने आज पूरे गांव को अपने राजमहल में दावत दी है। हल्कू, किस खुशी में? जहाँ तक मेरी जानकारी है तो आज तो राजा का कोई जन्मदिन भी नहीं है। मुखिया, हाँ, लेकिन उनके पुत्र 10 साल का हो गया है। इसकी वजह से उन्होंने पूरे गांव में लोगों को दावत दी है। हल्कू, 10 साल का हो गया, भला उसके 10 साल के होने से पूरे गांव को दावत का क्या संबंध है? मुखिया, दरअसल पंडित जी ने राजा विक्रम से ऐसा करने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनसे उनकी प्रजा ज़्यादा खुशी और सुखी रहेगी। तुम तो जानते ही हो राजा विक्रम कितने दयालु हैं और अपनी प्रजा के लिए वो कितनी चिंता करते हैं। हल्कू, फिर तो काफ़ी अच्छे अच्छे पकवान भी बने होंगे। मुखिया, ये तो कोई कहने की बात है। हल्कू, अरे राजा के घर पर दावत है और भाई तो जाहिर सी बात है एक से अच्छे एक पकवान बने होंगे। हल्कू, तो फिर तो अच्छी बात है। मुखिया जी, आप चलिए, मैं भी तैयार होकर कुछ देर में राजमहल पहुंचता हूँ। हल्कू की बात सुनकर मुखिया जोर जोर से हंसता हुआ बोला, मुखिया, लगता है तुझे किसी ने अभी तक ये नहीं बताया हल्कू की राजा विक्रम ने सबको दावत दी सिवाय तेरे। हल्कू, क्या मतलब? मुखिया, मतलब ये कि राजा विक्रम ने साफ साफ आदेश दिया है कि आज के दिन हल्कू राजमहल के आसपास भी दिखाई ना दिया जाए तो उसकी खैर नहीं। हल्कू, ये तो राजा बहुत ज़्यादा गलत बात की है। मुखिया जी, क्या मैं इस गांव का व्यक्ति नहीं हूँ? वैसे तो तुम्हारा राजा बड़ा दयालु बना फिरता है। दयालु राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को एक समान समझता है। मुखिया, मत भूलना हल्कू कि उसकी दयालुता की वजह से तुम आज तक बचते आए हो, वरना अगर तुम किसी दूसरे राज्य में रह रहे होते तो वहाँ का राजा कब का तुम्हें फांसी पर चढ़ा चुका होता। और सुनो, मेरी बात को मजाक मत समझना भैया, राजमहल की ओर भटकना भी मत, और बता रहा हूँ। मुखिया की बात सुनकर हल्कू के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। हल्कू, देखना मुखिया जी, जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन मैं किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। मुखिया, राजा और तुम, हे लगता है तुम दिन में ही सपने देखने लगे हो। हल्कू, अरे तुम्हारे जैसे मक्कार और चोर कभी राजा नहीं बनते भैया, ये हसरत अपने दिल में ही रखना। अगर राजा को पता चल गया तो अजीब तुम्हें कारागार में डाल देगा। इतना कहकर मुखिया हल्कू का मजाक उड़ाते हुए और जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से मुखिया चला गया। हल्कू गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने घर से बोला, हल्कू, ये राजा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपने आप को समझता क्या है राजा? पूरे गांव को दावत दी और मुझे दावत नहीं दी। यह तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बेइज्जती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी अपने ऊपर पूरी बेशर्मी लाद रखी है। मैं राजमहल में जाऊंगा, देखता हूँ राजा क्या कर लेता है मेरा। हल्कू तैयार होकर सीधे राजमहल में पहुँच गया। राजमहल में अच्छे अच्छे पकवान देखकर हल्कू के मुंह में पानी आ गया। हल्कू, अरे वाह, देसी घी की पूरियाँ भी हैं, मिठाइयाँ भी हैं, हाँ हाँ, कितनी शानदार खुशबू आ रही है। हल्कू तुरंत उस पकवान की ओर लपक कर उन्हें खाने लगा कि
तभी राजा विक्रम की नज़र हल्कू पर पड़ गई। वो गुस्से से हल्कू की ओर आकर बोले, राजा, वैसे तो मैंने मना किया था तुम इस राजमहल में आसपास भी मत दिखाई देना, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर के बेशरम हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े बेशरम देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा बेशरम मैंने कभी नहीं देखा। जी तो चाहता है कि अभी और इसी वक्त तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूं, लेकिन क्या करूं, आज मेरे महल में जश्न है। अब आ ही गए हो तो पेट भरकर खाना, चाहे तो अपने घर के लिए भी ले जाना, लेकिन याद रखना आज मेरे राजमहल में बहुत दूर दूर से मेहमान आए हैं। गलती से भी अगर तुमने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हल्कू, ये कैसी बात कर रहे हैं आप राजा साहब, मैं अब सुधर गया हूँ, और राजा सुधर जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। इतना कहकर राजा विक्रम वहाँ से गुस्से से चला गया। हल्कू पकवान का मजा लेने लगा। तभी हल्कू की नज़र राजा के बेटे आदित्य पर पड़ी, जो कि एक सोने के कंगन से खेल रहा था। हल्कू ने खुराफाती दिमाग में तुरंत एक योजना दौड़ाने लगी और वो बड़बड़ाते हुए अपने आप से बोला, हल्कू, अरे वाह, यह तो बहुत भारी और बहुत बड़ा कीमती सोने का कंगन लगता है, और अगर मैंने इसे चुरा कर बाजार में बेच दिया तो मेरे तो 10 साल के खाने का प्रबंध हो जाएगा, फिर चोरी करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, हल्कू मुस्कुराते हुए राजा के बेटे आदित्य के पास जाकर बोला, हल्कू, छी छी छी, राजा के बेटे होकर नकली सोने के कंगन के साथ खेल रहे हो। तुम्हें तो असली सोने के कंगन के साथ खेलना चाहिए। आदित्य, ये असली सोना है, पिताजी ने मुझे दिया है। यकीन नहीं आता तो इसे छू कर देख लो। हल्कू, लाओ दिखाओ तो मुझे। आदित्य ने वो कंगन हल्कू के हाथ में पकड़ा दिया। हल्कू, अरे नहीं नहीं राजकुमार, ये नकली है, इसमें तो सोने का पानी फिर रहा है, और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाकर अपने पिताजी से पूछ के आओ। हल्कू की बात सुनकर भोला भाला राजकुमार आदित्य सोच में पड़ गया। आदित्य, ठीक है, मैं पिताजी से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया, और हल्कू इधर उधर देखकर वहाँ से खामोशी से निकल गया कड़ा लेकर। और राजकुमार को खाली हाथ देख राजा विक्रम के राजकुमार से पूछा, राजा, तुम्हारे हाथ में शाही सोने का कंगन था, वो कहाँ है बेटा? राजकुमार ने सारी बात विक्रम को बता दी। राजकुमार की बात सुनते ही राजा विक्रम समझ गया कि ये सब हल्कू की करामात है। राजा विक्रम गुस्से से बोला, राजा, बस बहुत हो गया, आज तो उसने हद ही पार कर दी। राजकुमार को बेवकूफ़ बनाकर सोने का कंगन चुरा कर ले गया। सैनिकों को बुलाओ। कुछ ही देर में राजा के सैनिक सिर झुकाए खड़े थे। राजा, जाओ जाकर हल्कू को पकड़ कर लेके आओ। मुझे किसी भी हाल में हल्कू चाहिए, जिंदा या मुर्दा। राजा का आदेश आ पाते ही सैनिक गांव की ओर दौड़ पड़े। इधर हल्कू एक पेड़ के पास उसी कंगन को निहारते जा रहा था और बैठा था। तभी गांव का एक व्यक्ति वहां पर आकर हल्कू से बोला, आदमी हल्कू, इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। हल्कू, राजा विक्रम ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है, समझे? उस व्यक्ति की बात सुनकर हल्कू पूरी तरह से घबरा कर बोला, हल्कू, ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया? राजा विक्रम तो बहुत ज़्यादा दयालु हैं। मुझे लगा कि हर बार की तरह वो मुझे इस बार भी माफ़ कर देंगे। आदमी, अबे पागल हो गया है क्या तूने तो इस बार राजा के घर में चोरी की है भैया। तेरी मौत तो इस बार पक्की है भैया, ठोक के बजा के। अब जो है ना, अब तुझे भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता भैया। हल्कू, मैं राजा के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा और कंगन उन्हें वापस कर दूँगा। आदमी, अरे बेवकूफ़ है क्या? राजा इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से
में है। अगर तू कंगन वापस लौटाने के इरादे से भी चला वहाँ गया ना, वो जो तेरी हालत करेंगे वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तो और अगर तुझे किसी सैनिक ने देख लिया तो सैनिक ही तुझे जान से मार देंगे। समझ गया कि नहीं हल्कू, अब मैं क्या करूं? आदमी, मेरी सलाह मान, तो इस राज्य से कुछ महीनों के लिए चला जा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। तभी अचानक हल्कू ने देखा कि 3 सैनिक के घोड़े उसकी ओर चले आ रहे हैं। हल्कू घबराकर जंगल की ओर भागने लगा और घने जंगल के अंदर घुस गया। 3 सैनिकों में से एक सैनिक बोला, पहला सैनिक, वो देखो, वो उस जंगल में गया है, चलो जंगल में जाकर उसे पकड़ते हैं। दूसरा सैनिक, रहने दो, क्या तुम्हें नहीं मालूम उस जंगल में तो भूतों का साया है, ये वहाँ पर जिंदा तो गया लेकिन कभी नहीं लौटेगा। समझ लो कि हल्कू ने उस जंगल में जाकर अपनी मौत को खुद चुन लिया है। चलो जाकर राजा को सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद सभी सैनिक वहां से चले गए। हल्कू घने जंगल में दौड़ा जा रहा था। तभी अचानक हल्कू एक पत्थर से टकरा गया और एक तालाब के अंदर गिर गया। और इधर कुछ घंटों बाद अब राजमहल का माहौल सामान्य हो चुका था। राजा विक्रम अपने मेहमानों के साथ बातचीत करने में व्यस्त था। तभी वहाँ एक अजीब घटना घटी। राजा विक्रम जैसे दिखने वाला व्यक्ति और दूसरा राजा विक्रम राजमहल में पहुंच गया, यानी कि हमशक्ल। राजा विक्रम को देखकर गुस्से से चीखते हुए राजा विक्रम से बोला, हमशक्ल राजा, कौन है तू बहरूपिये और मेरे मेहमानों के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? राजा विक्रम की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दूसरे राजा विक्रम को हैरत से देखने लगे। राजा विक्रम अपने सामने अपने हुबरू हमशक्ल को देखकर हैरत में पड़ गया। राजा विक्रम, बहरूपिये मैं नहीं बहरूपिया बल्कि तू है। हमशक्ल, राजा क्या सबूत है तू राजा विक्रम है? राजा, मेरे पास क्या सबूत है और तेरे पास क्या सबूत है कि तू राजा विक्रम है? वहाँ सभी लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि कौन असली राजा है और कौन नकली राजा है। राजा, मैं ही हूँ असली राजा विक्रम। मैं यहाँ पर सुबह से अपने मेहमानों के स्वागत और सत्कार में लगा हूँ। हमशक्ल, राजा, अगर तू असली राजा है तो दिखा तो शाही कंगन जिसे हल्कू झूठ बोलकर मेरे बेटे से चुरा कर ले गया था। राजा, मैंने सैनिकों को हल्कू को पकड़ने के लिए भेजा था, मगर सैनिकों ने मुझे बताया कि वो जंगल की ओर चला गया और जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हमशक्ल, राजा, और इस सभा में सभी लोग जानते हैं राजा विक्रम कभी नहीं डरता। तेरे बेटे सोने का शाही कंगन चोरी हो गया था और तू यहाँ पर बैठकर मेहमानों के साथ गप्पे लड़ा रहा है क्योंकि तू राजा विक्रम नहीं है। इतना बोलकर हमशक्ल विक्रम वो सोने का शाही कंगन निकाल कर बोला, हमशक्ल राजा, सुंदर नगर के वासियों, ये बहरूपिया झूठ बोल रहा है। देखो मेरे पास ये इसके बेटे मेरे बेटे का सोने का शाही कंगन है। मैं इसे उस भयानक जंगल से हल्कू को मार कर लाया हूँ। मैं कुछ देर के लिए जंगल गया और इस बहरूपिये ने आकर मेरी जगह ले ली। राजा, बस बहुत हो गया। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे और तुम्हारे बीच युद्ध होगा और जो जीतेगा वही असली विक्रम कहलाएगा। दूसरा विक्रम राजा भी राजा से आर पार करने में मूड था और उसने तुरंत हाँ कर दी युद्ध करने के लिए। और कुछ ही देर में राजा विक्रम ने दूसरे राजा को जख्मी करके जमीन पर धराशायी कर दिया। तभी वहाँ पर एक काला धुआं फैल गया। उसमें से एक चुड़ैल निकलकर जख्मी होकर विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई। चुड़ैल, मैंने तुमसे कहा था ना बेवकूफ़ कि तुम दिखने में भले ही विक्रम जैसे लगोगे लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे जैसी ही रहेगी। बेवकूफ़ राजा, विक्रम असली राजा है और उसके पास युद्ध लड़ने की
कला है। और जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम तो लोगों से खाना भी चोरी करके खाते हो। तुम कहाँ बने योद्धा, और तुम जख्मी हो चुके हो। राजा की तलवार तुम्हारे शरीर पर पड़ चुकी है, इसलिए अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। अचानक जख्मी राजा विक्रम हल्कू की शक्ल में आ गया, और राजा विक्रम हैरत से चुड़ैल से बोला, राजा ये तो हल्कू है, ये सब क्या है? चुड़ैल बताती हूँ और बताती हूँ ना। और तो इतना कहकर चुड़ैल ने एक फूंक मारी। एक सारे राज्यों के सामने एक दृश्य चलने लगा। दृश्य में हल्कू जैसे ही तालाब में गिरा, अचानक तालाब में से काला धुआं निकलने लगा, और देखते ही देखते उस तालाब में से एक चुड़ैल निकलकर हल्कू के सामने आ गई। और हल्कू तुरंत डरते हुए तालाब से बाहर निकलकर घबराता हुआ बोला, हल्कू कौन हो तुम? चुड़ैल, मैं बरसों से यहाँ तालाब के अंदर कैद हूँ, मगर अब मैं आज़ाद हूँ। बहुत साल पहले मैं इसी जंगल में घूमती फिरती रहती थी। मेरी वजह से एक साधु की तपस्या भंग हो गई थी। उसने मुझे श्राप दे दिया और मैं इस तालाब के अंदर कैद होकर ही रह गई। उस दिन के बाद जब भी कोई इस तालाब के नज़दीक आता तो वो भी मर जाता और मैं उसे मार देती। हल्कू, क्या तुम मुझे भी मार डालोगी? चुड़ैल, नहीं, मुझे तुम्हारी वजह से ही आज़ादी मिली है। मैं उस साधु के सामने बहुत रोई। आखिरकार उसे मुझ पर तरस आ गया। उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई धूर्त व्यक्ति अचानक इस तालाब में चोरी करके गिरेगा तो तुम इस तालाब से आज़ाद हो जाओगी। देखो, मैं आज़ाद हो गई। बता, क्या इच्छा है तेरी? मैं तेरी एक इच्छा पूरी करूंगी। हल्कू, यानी मैं जो कुछ भी मांगूंगा तुम उसे पूरा कर दोगी? चुड़ैल, हाँ, मैं उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए तुम्हारी। उस सुंदर स्त्री की बात सुनकर हल्कू बड़बड़ाता हुआ अपने आप से बोला, हल्कू, स्वयं से ये सही मौका है राजा को सबक सिखाने का। उस राजा ने मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था और अब मैं उसे सबक सिखाकर रहूँगा। हल्कू, मैं चाहता हूँ कि मेरा चेहरा, मेरा शरीर सुंदर नगर के राजा जैसा हो जाए, यानी कि मैं विक्रम राजा जैसा बन जाऊं, हम शक्ल हो जाऊं उसके शाही कपड़े से भी। हल्कू की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोली, बेवकूफ़ मानव, इससे तुझे क्या हासिल होगा? हल्कू, जब मेरी शक्ल और शरीर राजा जैसा हो जाएगा तो तुम लोग मुझे राजा ही समझोगे और मैं बगैर लड़े सुंदर नगर का राजा बन सकता हूँ। चुड़ैल, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन याद रखना, तेरा शरीर और तेरा चेहरा, तेरे कपड़े, तेरे आभूषण, सब कुछ सुंदर नगर के राजा विक्रम जैसा हो जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा वही रहेगी। ध्यान रखना, अगर तू किसी असली राजा की तलवार के हाथों जख्मी हो गया तो तू अपने असली रूप में आ जाएगा। और देखते ही देखते हल्कू का शरीर राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया। अब हल्कू हुबरू राजा विक्रम में बदल गया और हल्कू अकड़ता हुआ राजा के राजमहल में चला गया। दृश्य समाप्त। चुड़ैल, मैंने इसे चेतावनी दी थी पर यह मूर्ख व्यक्ति निकला, और इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई। राजा विक्रम ने गुस्से से सैनिकों से कहा, राजा, ले जाओ इसे और हमेशा के लिए जेल में डाल दो। और उसके बाद हल्कू को माफ़ी नहीं मिली और उसने पूरा जीवन जेल में व्यतीत किया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।